हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन 22। क्या पूछा गया है? द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट वेरियस टेम्परेचर्स इज गिवन बिलो। डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू हमें दिया गया है। ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन ln k एंड 1/t एंड कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ A एंड EA यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी। प्रिडिक्ट द रेट कांस्टेंट एट 30 डिग्री एंड 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हम सबसे पहले ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ को प्लॉट करने से पहले हमें टेम्परेचर दिया गया है, उसका इन्वर्स निकालना होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर हमें सेल्सियस में दिया गया है, हमें सबसे पहले केल्विन में निकालना होगा। तो टेम्परेचर केल्विन में क्या क्या होगा? 0 डिग्री को हम लिख सकते हैं 273। ओके, नेक्स्ट 20 डिग्री से 20 केल्विन को हम लिख सकते हैं 293। उसके बाद को 313, उसके बाद को 333 और लास्ट वाले को 353। ठीक है, ये आप सब आराम से लिख सकते हो। तो इससे हम 1/t का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि 1 को इन सब से डिवाइड करके, तो ये आएगा 0.003, ये आएगा 0.0034836 आएगा, ये आएगा 0.0031, ये आएगा 0.0030 और लास्ट वाला आएगा 0.0028। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से देखेंगे तो वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर साथ साथ 1/t का वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा है। तो अब हम log k का वैल्यू भी पुट कर देंगे। इसका log लेंगे तो ये पहले वाला आएगा -6.104, नेक्स्ट वाला -4.369, नेक्स्ट वाला -3.59, नेक्स्ट वाला -2.74 और लास्ट वाला -1.69। ठीक है, तो log k का वैल्यू आपका हाईएस्ट लेवल पर है, उसी के साथ 1/t का वैल्यू लोएस्ट लेवल पर है। यानी कि अगर हम इसको y एक्सिस में पुट करें और इसको x एक्सिस में पुट करें, तो क्योंकि है ये हमारा इसका लोएस्ट में इसका हाईएस्ट है, तो हमारा ग्राफ क्या बनेगा? डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ओके, तो हम ग्राफ को नेक्स्ट पेज में शो कर लेते हैं। उससे पहले हम स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो स्लोप को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा स्लोप हो जाएगा -2.4 डिवाइडेड बाई 0.00047। ठीक है, ये -2.4 कहाँ से आया? ये हमारा ग्राफ से आएगा, बाद में मैं दिखाऊंगा। और ये बराबर होगा हमारा एक्टिवेशन एनर्जी के, क्योंकि हमारा एक्टिवेशन एनर्जी स्लोप के बराबर होता है ग्राफ में। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? देयरफॉर एक्टिवेशन एनर्जी ये हो जाएगा, देखो इसको रखेंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, यानी कि और माइनस कट जाएगा। तो 2.4 इंटू 2.303 इंटू R डिवाइडेड बाई 0.00047। इन सब को कैलकुलेट करने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 97.77
किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। ओके, तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी आ गया। अब हम ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। तो हम एक्स एक्सिस में देंगे 1/t को और वाई एक्सिस में देंगे log k को। 1/t और यहाँ पर log k। क्योंकि हमारा दोनों का वैल्यू इन्वर्स था तो हमारा ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पूछा गया था ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, ये हो गया। और एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना था, ये भी हो गया। अब हम ए का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि वो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो आर्हेनियस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन क्या था हमारा, log k इक्वल्स टू log a माइनस EA/2.303 RT। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं log k इक्वल्स टू, इसको पहले लिख सकते हैं माइनस EA/2.303 RT प्लस log a। ओके, क्यों मैंने ऐसा किया, ताकि हम कंपेयर कर सकें, ताकि ये हमारा हो जाए y, ये हमारा हो जाए m, ये t हो जाए x और ये हो जाए c। ठीक है, इक्वेशन के साथ मैच हो सके। तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं, जो हमारा log a है वो ग्राफ से हम निकाल सकते हैं। a यानी कि क्या, c यानी कि इंटरसेप्ट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू। ठीक है, तो ये है हमारा, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर log a इक्वल्स टू -1 प्लस 7.2, तो ये आ जाएगा 6.2। ठीक है, अब तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, log इस साइड से इस साइड जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 6.2, और एंटी लॉग 6.2 का वैल्यू होता है आपका 1.58 इंटू 10⁶। ओके, तो इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।